मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जी, रिकॉर्डेड क्लास 2D का नहीं डाले हैं बाबू, वो प्रैक्टिस का है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। तो वो आपके बैच में भी प्रैक्टिस की चीजें रिकॉर्डेड ही डलती है। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डालता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आगे का काम, जिसे हम कहते हैं मेंसुरेशन 3D। देखिए जी, मेंसुरेशन 3D जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 3D, इसमें दो तरीके की बेसिक फिगर होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक होती है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, हिंदी में भी इसे प्रिज्म ही कहते हैं। और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड। एक प्रिज्म होती है और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड। हाँ जी, देखिए यार, प्रिज्म का मतलब होता है कोई चीज जिस रूप में नीचे है, जैसे नीचे गोलाकार रूप में, अगर ऊपर भी गोलाकार रूप में चली गई तो ये प्रिज्म कहलाएगी। नीचे कोई रेक्टेंगुलर शेप में और ऊपर भी इसी शेप में चली गई, अगर ऊपर भी उसी शेप में चली गई तो मेरे बच्चे प्रिज्म कहलाएगी। जैसे अपने मकान है, नीचे जिस तरीके से उसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठते रहते हैं, प्रिज्म कहलाता है। पिरामिड, अच्छा इनके हिंदी इंग्लिश नाम सेम ही है, प्रिज्म पिरामिड ही कहते हैं। या फिर इनके हिंदी नाम इतने विशेष होते हैं कि वो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। पिरामिड क्या होता है कि कोई चीज नीचे तो किसी भी दूसरी शेप में, लेकिन ऊपर जाके किसी कोनिकल शेप में मिल जाए। हाँ जी, जैसे मान लीजिए ये नीचे तो है स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में या किसी भी शेप में, लेकिन ऊपर जाके मिल गई मेरे बच्चे कोनिकल शेप में। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसे हमारे सिलेबस में राइट ना रेगुलर पॉलीगन थी, पॉलीगन नहीं थी, रेगुलर पॉलीगन थी, ऐसे ही हमारे सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों राइट प्रिज्म है और राइट पिरामिड है। ये राइट शब्द का मतलब क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं समकोणीय प्रिज्म। समकोणीय प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म। और ये है मेरे प्यारे बच्चों राइट पिरामिड। राइट पिरामिड समकोणीय, समकोणीय पिरामिड। ये है मेरे बच्चे समकोणीय प्रिज्म और ये है समकोणीय पिरामिड। हाँ है ना, ये हमारी बात है। अब आइए सामने, ये समकोणीय का मतलब क्या है? भाई एक बात समझो, ये कोई चीज नीचे सर्कुलर शेप में, ऊपर भी सर्कुलर ही है, तो मेरे भाई ये बताओ मुझे कि ये पिरामिड है ना, प्रिज्म है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि प्रिज्म की बेसिक फिगर होती है क्या, कि जिस रूप में नीचे होता है उसी रूप में ऊपर चला जाता है, वो प्रिज्म कहलाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हमारे सिलेबस का हिस्सा है राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का मतलब होता है कि जो उसकी दीवारें होंगी ना, वो उसके बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। जो दीवारें होंगी वो उसके बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। हाँ जी, जो दीवारें हैं मेरे बच्चे, वो उसके बेस के साथ क्या बनानी चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। यानी ये बेस है, तो बेस के ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए, तो ही वो राइट प्रिज्म कहलाएगी। ऐसे नहीं कि तिरछी हो गई। ठीक है जी। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, कोनिकल में भी, भाई कोनिकल, एक तो ये बनाया, एक तो ये बनाया मेरे बच्चे। यहां क्या होगा कि
सेंटर से जब इसके कोनिकल पॉइंट को मिलाएंगे ना, तो आधार पे जो ये लाइन बनेगी इसके ऊपर ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। आधार के ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कोनिकल पॉइंट से सेंटर पे उस पे मतलब बेस के सेंटर पे जब मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। भाई होने को तो ये भी बन सकता है ना कि हम कहें जी ये देखो बेस सर्कुलर है, यहां आके कोनिकल मिल गए, ये भी तो पिरामिड हुआ। लेकिन ना तो हमारे सिलेबस में ये है मेरे बच्चे, और ना ही हमारे सिलेबस में ये है। यानी हमारे सिलेबस में राइट प्रिज्म और राइट पिरामिड मेरे प्यारे बच्चों हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो आइए मेरे दोस्तों, पहले इस बात को बेसिक तौर पे समझने की कोशिश करिए कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। बेलन वेलन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी पूरा फोकस इस बात पे करिए, व्हाट इज राइट प्रिज्म एंड व्हाट इज राइट पिरामिड। बस इतनी बात पे फोकस करिए, फिर आगे बताता हूं। आइए मेरे भाई, अब मेरे बच्चों हम कुछ जरूरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और अब हमारा जो हेडिंग है वो आप डाल लीजिए, राइट प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं। राइट प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं मेरे, समकोणीय प्रिज्म। समकोणीय प्रिज्म की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम चर्चा कर रहे हैं समकोणीय प्रिज्म की, कि भाई समकोणीय प्रिज्म क्या होता है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। आइए सर, तो समकोणीय प्रिज्म का बेसिक अर्थ मैंने समझाया कि जैसा बेस हो अगर उसी रूप में उसका टॉप चलता चला जाए तो मेरा समकोणीय प्रिज्म कहलाता है, हाँ है ना। और बेस के ऊपर उसकी जो दीवारें वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तब वो समकोणीय प्रिज्म कहलाएगा। तो मेरे बच्चे प्रिज्म में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं आयतन। आज हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है वो स्पेस, जैसे मान लीजिए गिलास है, तो गिलास के अंदर जो स्पेस होता है वो सारा स्पेस क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। जितना भी स्पेस होता है जिसमें पानी रखा हो वो सारा क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। ये कमरा है, इस कमरे के अंदर जितनी हवा है वो क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। कांच का ग्लास लेकर तुरंत उसे, हाँ खाली भरा जैसे बुला दे,
ये कमरा है, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में जितनी भी हवा है, यानी जितना भी स्पेस आप देख रहे हैं उस कमरे में, वो सारा आपका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब वो सारा स्पेस जो उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी। अगला पॉइंट पूछा जाता है मेरे बच्चों, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अच्छा, इस सरफेस एरिया को ही है ना दो नामों से बोला जाता है, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। एक ही बात है, लेटरल सरफेस एरिया भी वही बात है, कर्ड सरफेस एरिया। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों, ये किताब, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रिज्म है या पिरामिड, कोई बताएगा ये प्रिज्म है या पिरामिड? तो आप कहेंगे सर ये प्रिज्म है। कैसे प्रिज्म है? क्योंकि बेस कैसा है इसका मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर बेस है इसका रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, और जैसा बेस है उसी तरह से तो ये उठती हुई चली जा रही है, तो ये प्रिज्म कहलाएगी। माफ करना, सॉरी। जैसे ही ग्लास है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका बेस नीचे कैसा है मेरे बच्चे? सर्कुलर, और इसका टॉप भी कैसा है? सर्कुलर। तो ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। तो इसकी जो चारों दीवारें, जो वक्र है, वक्र माने जो ऐसे झुकी हुई है, घूमी हुई है, इन सारी दीवारों का जो एरिया होता है जिसको हम टच कर रहे हैं मेरे बच्चे, ये सारा एरिया कहलाता है आपका कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसे कहते हैं। वक्र की जगह पार्श्व भी लिखा रहता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में मजा आएगा, है पार्श्व। हाँ जी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? वो सारा एरिया जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं। तो भाई लेटरल सरफेस में और टोटल सरफेस में क्या डिफरेंस है? जैसे ध्यान देना, ये ग्लास है, इस ग्लास का ये जो गोल वाला हिस्सा जिसपे मैं उंगली फिरा रहा हूं, ये सारा तो मेरे बच्चे कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, वक्र, यानी जो वक्र बना हुआ है ऐसे ही घूमा हुआ, ये तो हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया पूरा, यानी ऊपर का एरिया भी, नीचे का भी एरिया भी, ये एरिया भी। जैसे कमरा है, कमरे की सारी दीवारों का जो एरिया होगा ना मेरे बच्चे, वो कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया। और कमरे की चारों दीवारों का एरिया जमा छत का एरिया जमा फर्श का एरिया, ये कहलाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चों अब हम ये बात समझ चुके हैं शायद कि भाई इनको कहते क्या है। मेरा पेन किंग है भाई। तो अब मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। इसके अंदर जो मैं पानी डालूंगा, इस गिलास को पानी से भरूंगा, तो पानी क्या है इसका? वॉल्यूम या सरफेस एरिया? जल्दी बताइए, पानी क्या है इसका? वॉल्यूम या सरफेस एरिया? जल्दी बताओ भाई। इसके अंदर जो पानी भरूंगा इस गिलास के अंदर, तो वो पानी क्या है? वॉल्यूम या सरफेस एरिया? तो आंसर होगा सर वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर जितनी हवा है या जितना स्पेस है, उस सारे स्पेस को कवर करने में जो चीज लगती है वो मेरा वॉल्यूम कहलाता है। मैं कहूं यार मैं इसके अंदर पानी भर रहा हूं, वॉल्यूम। मैं कहूं इसके अंदर हवा भर रहा हूं, वॉल्यूम। गुब्बारे के अंदर हवा भर रहे हैं तो सारी हवा उसका क्या कहलाती मेरे बच्चे? वॉल्यूम कहलाती। अब बात करते हैं सर वॉल्यूम निकाला कैसे जाता है, आयतन निकाला कैसे जाता है। तो मेरे बच्चों एक बात सोचो, ये पूरा गिलास पानी से भरा हुआ, पूरा गिलास पानी से भरा हुआ, पूरा गिलास पानी से भरा हुआ, और अगर मैं इसके सरफेस के बेस को, ये पूरा गिलास पानी से भरा हुआ, और इसके आधार को, इसके बेस को नीचे से ऐसे चोट मारता हूं, धीरे 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 ऊपर करता चला जाऊंगा, तो होगा क्या? सारा पानी धीरे 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 करके बाहर नीचे गिरने लगेगा। अगर इसके बेस को टक्कर लूंगा और इसके बेस को धीरे 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 उठाते ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली उसके बेस एरिया को या बेस को उसकी हाइट तक ले जाने को कहते हैं।
जैसे मैं कहूं कि भाई आप एक कमरे में बैठे हैं और ये जो कमरा है आपका, इसका बेस एक रेक्टेंगल है और ये हाइट है। मैं जानना चाहता हूं यार इस कमरे में कितनी हवा आएगी, कैसे पता करें? तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करो, आप इसका फर्श उठा लो। फर्श मतलब फर्श का एरिया उठा लो और उस फर्श को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठाते रहो। तो होगा क्या, जितनी भी कमरे में हवा होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी, या जितना पानी होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा। यानी बेस के एरिया को अगर हाइट तक लेके चले जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ जी, तो मेरे बच्चों वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, HEIGHT, हाइट। हिंदी में कहते हैं आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है जी, ये हुआ मेरे बच्चों वॉल्यूम। अगले पे आते हैं सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया का। जिस जिस फेस को हम टच कर सकते हैं मेरे बच्चे वो कहलाता है हमारा कर्ड सरफेस एरिया। एक फिगर बनाते हैं फिर सारी बातों पे चर्चा करते हैं। आइए, देखिए मेरे भाई, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये क्या बना आपका, तो आप कहेंगे सर ये समकोणीय प्रिज्म बना, राइट प्रिज्म बना। क्यों? क्योंकि जैसा इसका बेस था वैसे ही इसका टॉप गया। इसको और स्पेसिफिकली समझाऊं धीरे धीरे करके। तो अब आपको पूरा बात समझ में आ रही होगी। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका वॉल्यूम निकालना है ना, तो एक काम करो, इसका जो बेस एरिया है ना, ये इसका बेस एरिया था। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये इसका बेस एरिया था। इसके बेस एरिया को उठा लेते हैं, इसके बेस एरिया को उठा के चलते रहते हैं। यानी ये मान लो बेस एरिया है, ये बेस, ठीक है जी। ये है इसका मेरे बच्चों बेस एरिया। अगर इस बेस को मैं धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर उठाता चला जाऊंगा, ऐसे उठाता चला जाऊंगा, तो आप देखेंगे इसके अंदर जितनी भी स्पेस होगा, जितनी भी जगह होगी, वो सारी जगह बाहर निकल गई और ये टॉप पे लगा दिया तो ये पूरा वैक्यूम हो गया। हाँ है ना? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। अगर हम इस बेस एरिया को ऐसे धीरे धीरे उठाते चले जाएंगे, उठाते चले जाएंगे मेरे बच्चों, तो ये पूरे स्पेस को बाहर निकाल देगा। तो ये कहलाता है मेरा वॉल्यूम, और वॉल्यूम हुआ बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे कि जी लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ। तो भाई लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है सारी दीवारों का एरिया, सारी दीवारों का एरिया। कौन कौन सी दीवार है जी? तो देखो भाई, कौन कौन सी दीवार है। एक तो बाबू ये वाली दीवार, अगर देख रहे हो तो ये वाली दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली दीवार। इस वाली दीवार का एरिया निकालना होगा। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल निकालना होगा। तो इस वाली दीवार का एरिया निकालोगे तो ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेड्थ, और ये हो गई मेरे बच्चों आपकी हाइट। अब मुझे एक बात बताइए कि
ये एक रेक्टेंगल ही तो दिखाई दे रही है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल। तो बी इंटू एच इसका एरिया होगा, बेस इंटू हाइट। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बी इंटू एच इसका एरिया हो गया, बी इंटू एच इसका एरिया हो गया। अब मेरे बच्चों जितना एरिया इस दीवार का होगा ना, ध्यान से देखोगे तो उतना ही एरिया इस वाली दीवार का भी होगा, उतना ही एरिया इस दीवार का होगा, क्योंकि आमने सामने की दीवारें सेम रहेंगी, बिल्कुल जी। तो इसे सर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया इन दो दीवारों का एरिया। अब सर एक बात बताओ, ये भी तो एक दीवार है, ये वाली, तो इसकी लेंथ हो गई एल और ये साइड हो गई एच, तो एक साइड हो गई एच, एक साइड हो गई एल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या होगा जी, एल इंटू एच। तो ये एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। अब सर जितना एरिया इस वाली दीवार का था उतना ही एरिया अंदर वाली दीवार का भी रहेगा, उतना ही एरिया उसका होगा। तो इसे गुना कर देते हैं सर 2 से, इसे गुना कर देते हैं 2 से। तो चारों दीवारों का एरिया है, इसे जोड़ेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर एच कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस एल, बी प्लस एल। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ बी प्लस एल क्या होता है। भाई मान लीजिए मैंने यहां कोई रेक्टेंगल बनाई, ये साइड एल है, ये साइड बी है, मैं कहूं इसका परिमाप निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। यही तो मेरे बच्चे परिमाप होता है सारी भुजाओं का जोड़। आपने कहा जी हाँ। तो इसका मतलब मेरे बच्चे जो लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, वो होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या होगा मेरे बच्चों, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये इसका फॉर्मूला बना बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो इसका मतलब आधार परिमाप, आधार परिमाप गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई, आधार परिमाप गुना ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले तो आपको सरफेस एरिया निकालना होगा, या लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं। तो पहले तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। भाई सारी दीवारों का एरिया, तो 4 दीवारें हैं, 10 दीवारें और 6 दीवारों, तो सारी दीवारों का एरिया क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। फिर उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा सर, फिर उसमें जोड़ना होगा सर बेस का एरिया। ये वाला बेस बना, इस वाले बेस का एरिया, और जितना बेस का एरिया होगा उतना ही मेरा टॉप का एरिया होगा। तो उसे सर सीधा हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, क्योंकि जितना बेस एरिया होगा सर उतना ही टॉप एरिया होगा। ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान से एक बार समझो, फिर इस पे सवालों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
कहाँ गए गुरुजी? यहीं थे बाबू। तुमरा को नहीं आ रहा समझ तो हमको बताइए ना। आइए मेरे बच्चे, देखिए मैं हर सवाल में आपको मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला लिखूंगा। कह रहा प्रिज्म का वॉल्यूम बताइए। प्रिज्म का वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम क्या होता है जी? बेस एरिया। आप हर जगह हिंदी इंग्लिश मत करिएगा। बेस एरिया का मतलब आधार क्षेत्रफल ही होता है इनटू हाइट। आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। कहता है प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक अष्टभुज है। भाई ये 8 भुजाओं वाली कोई आकृति हेक्सागन है। हेक्सागन नहीं, ऑक्टागन है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका बेस एरिया क्या होता है? तो मैंने आपको याद होगा तो फार्मूला लिखवाया था 2 इंटू साइड स्क्वेयर इंटू में √2+1। आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, 2 साइड स्क्वेयर। साइड क्या है भैया? आधार 10 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग है। 10 का वर्ग 100। √2+1। मेरे बच्चे √2 की वैल्यू होती है 1.4। बस इतना ही लिख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। +1 तो यह है 2.4। तो मेरे भाई गुना करोगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। हाँ है ना? तो यह आएगा 480। भाई 100 से गुना करोगे तो एक डेसिमल कट गया, 480 है। तो मेरे भाई बेस एरिया आ गया 480 और हाइट दे रखी है कितनी? 63। तो ये होगा मेरे भाई मेरा वॉल्यूम। ये हो जाएगा मेरे भाई मेरा वॉल्यूम। हाँ जी, ये होगा मेरे भाइयों मेरा वॉल्यूम। ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम। अब हमें इसे गुना करना है और गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब 480 को 63 से गुना करना है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से सोचो। 60 को 480 से गुना करें तो 0, 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28। 3 को गुना करें तो 0, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14। 0 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 2 1 3। 3320 के आसपास आंसर होगा। देखिए ये बात आप भी जानते हैं कि √2 की वैल्यू हम लगभग ले रहे हैं, नजदीक वाले पॉइंट पकड़ रहे हैं। हाँ जी, तो 3320, 3300 मतलब 3320 और 1 0 ये था। गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गया भैया, गड़बड़ कर दिया। 6 से नहीं 60 से गुना करना था ना, तो यहाँ 0 आई, माफ करना। 60 से गुना करना था ना तो डबल 0 आनी थी। 6 48, 6 चौक 24, 3 से करेंगे तो 0, 3 8 24, माफ करिएगा भाई। 3 चौक 12 और 2 14। माफी चाहते हैं भाई कति। ध्यान देना। 0 4 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 1 9 और 1 हासिल 10, 2 1 3। 30 240 के आसपास मेरा आंसर होगा लगभग में। तो ये 30 के आसपास है, ये तो 30 के आसपास नहीं है, 30 के आसपास नहीं है, 30 के आसपास नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। हाँ जी, ठीक है मेरे भाई, लगभग ये मेरा आंसर होगा। आइए करिए मेरे बच्चे, बिना घबराए बिना डरे। आइए मेरे बच्चे, देखिए 1.41 ले लीजिए। ऑप्शन इतनी दूर थे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी यार। कह रहा है किसी समकोण ना एक किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। अच्छा नहीं भी लिखा है ना प्रिज्म के आगे, तो इसका मतलब यही कि राइट प्रिज्म की बात कर रहा है। ठीक है जी। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, लेकिन जो आधार है वो एक त्रिभुज है, बट उस त्रिभुज में खास बात यह है मेरे बच्चों कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। आप कहें कैसे पता सर? इसलिए पता क्योंकि सर 5 12 13 अगर किसी ट्रायंगल की साइडें हैं
तो स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए कि सर 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला 90 डिग्री होता है, इसका आयतन इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? तो मेरे भाइयों वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम होता है मेरे बच्चों बेस एरिया इंटू हाइट। अब वॉल्यूम दे रखा है 450, बेस एरिया निकालना पड़ेगा। बेस कैसा है? ट्रायंगुलर बेस है। तो भाई ट्रायंगल के एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई 5 गुना 12, तो 12 पंजे 60 का आधा 30, तो बेस एरिया आ गया 30। तो हाइट हमें यहां से निकालनी होगी, मान लेते हैं लेट से h, 30 से काटेंगे तो h की वैल्यू आ गई मेरे भाई 15। अब हमसे पूछा क्या? टोटल सरफेस एरिया, तो पहले निकालो लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या रहता है जी? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। सर आधार का परिमाप क्या है? सर आधार का परिमाप होता है सारी भुजाओं का जोड़। तो सारी भुजाओं का जोड़ करोगे तो 13 और 12 15 और 5 30। आधार का परिमाप भी कितना आया? 30। और हाइट कितनी मेरे भाई? 15। हाइट कितनी मेरे बाबू? 15। तो लेटरल सरफेस एरिया आया 450। टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 450, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया क्या है? तो बेस क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल का एरिया कितना बना? 30। तो 30 दूनी 60, 510। नहीं, हाँ 30 दूनी 60, 4 510। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 510। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 510। हाँ है ना? समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, और ये बताइए कितने बच्चों के आंसर आए। नेक्स्ट पे ही वो मेरे याद तेरी आवे, मेनू दिल यूं तड़पावे। आइए भाई, कहता है किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 45 सेंटीमीटर है। कहता है ये ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है मेरे बच्चों 45 सेंटीमीटर। हाँ जी बाबू, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर। पी माने मेरा मतलब है पेरीमीटर से बात कर रहा हूं, परिमाप। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कहता है इसके इन सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर की, इन सर्कल की रेडियस का क्या फार्मूला था? तो आप कहेंगे इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो मेरे बच्चों अगर मुझे यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? इन सर्कल रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। हमारे वाले सवाल में इन सर्कल रेडियस कितनी है? 9।
और सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर 45 है तो इसका आधा क्या होगा मेरे भाई 45/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ जी। अब मेरे भाई एक बात बताओ, किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप इतना है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसका आयतन इतना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे बच्चों वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे सर बेस एरिया इंटू हाइट। अब सर वॉल्यूम है 810, बहुत सुंदर। बेस एरिया क्या है सर, बेस एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस त्रिभुज पे वो बना है प्रिज्म, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 गुना 45/2। अब मेरे भाई ये छोटे छोटे फंडे याद नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी रे, इंटू हाइट। तो भाई देखो 9 से काटोगे, 9 में 81, 90, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, तो हाइट आ जाएगी मेरे बच्चों निकल के 4। अब कह रहा है जी मुझे तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, बहुत बढ़िया भाई, तो पहले निकालो लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या रहता है जी बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार परिमाप गुना हो चाहिए, माशाल्लाह। अब मेरे भाई बेस पेरीमीटर है कितना, तो सर आधार परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का जोड़, वो उसने दे रखा है 45, बहुत बढ़िया जी। हाइट कितनी है बाबू 4, तो 45 चौक मेरे बच्चों 180। टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो होता है जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया 180 प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस एरिया क्या हुआ जी 9 गुना 45/2, 2 से 2 काटा, तो भाई मेरे बच्चों जोड़ोगे तो 180, 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405, 9 5 45, 5 असल 4, 9 चौक 36 और 4 40, 5 8 4 और 1 5, मेरे भाई 585। तो टोटल सरफेस एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 585। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों कितना 585, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों 585, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। करिए मेरे बच्चे। आइए भाई, एक भाई कह रहा क्या करूं इस सवाल में, कुछ नहीं कर भाई, पढ़ ले तू उतना ही बहुत है, ढक्कन। ध्यान दो, कहता किसी प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज एबीसीडी
एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे बच्चे, जिसका आयतन इतना दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है। एंगल ए जो है मेरे बच्चे क्या है, 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है जी, ठीक है। ए बी सी डी कहता है ए बी की लेंथ है 9, बी सी की लेंथ है 13, सी डी की लेंथ है 14, ए डी की लेंथ है 12। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे कुछ भी करना था तो मुझे इसका वॉल्यूम दे रखा है मेरे भाई। तो आप कहेंगे हाँ, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है सर? तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है सर बेस एरिया इंटू हाइट। आयतन का फार्मूला है, सूत्र है आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब मेरे बच्चे आधार क्या है? आधार है रेक्टेंगल या ये क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा। वॉल्यूम दे रखा है 2070 जी, बहुत सुंदर। तो बेस एरिया कैसे निकाले? लड़ाई ये है। तो आइए बेस एरिया की तरफ लड़ाई चालू करते हैं। मेरे बच्चों इस रेक्टेंगल के एरिया मुझे चाहिए। तो बेटे एक बात बताइए, इसको इससे मिला दें तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आप कहेंगे नहीं। इससे क्या हुआ जी? दो ट्रायंगलें बन गई भाई। 9 12 15 ट्रिपलेट है। हाँ जी, तो मेरे भाई इस ट्रायंगल के एरिया निकाल दोगे? क्या होगा जी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 9 गुना 12, 2 6 12, 9 6 54। तो इसका एरिया हुआ सर 54। बहुत बढ़िया जी। इस ट्रायंगल के एरिया निकाल दोगे? क्या है जी? इसकी साइड है जी 13 14 15, 13 14 15। हाँ जी, तो इसका एरिया है 84। हाँ जी, तो मेरे भाइयों इसका एरिया 54 और ऊपर वाले का एरिया 84। तो 4 4 8 8 5 13, 138। तो मेरे भाइयों इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया आ गया वो 84 + 54 है, यानी 138। 84 + 54 मेरे बच्चों 138। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया इसका एरिया 54, इसका एरिया 84, तो पूरी का एरिया आ गया 84 + 54 138। हाँ जी, तो सर बेस एरिया जो आया ना वो आया 138 गुना हाइट करें। 138 से काटोगे तो मेरे भाई हाइट निकल के आएगी मेरे बच्चों कितनी? 15। ठीक है जी। अब कह रहा है जी आपको इसका निकालना क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो पहले निकालो मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर मतलब आधार का परिमाप, आधार परिमाप मतलब सारी भुजाओं का जोड़। तो 9 जमा 13 जमा 14 जमा 12। तो 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 1 1 2 1 3 और 1 4 48। तो मेरे प्यारे बच्चों आधार परिमाप आया 48 और हाइट कितनी है इसकी? 15। तो भैया टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है जी मेरे बच्चों? तो सर वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। माशाल्लाह, देखिए भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या बना? 15 गुना 48, 15 8 120, 15 चौको 60 और 12 72 720 जमा ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया कितना था जी? 138 क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो 2 8 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए तरीके से। इसका भी 6, इसका भी 6। तो भाई फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी 13 दूनी 26, 260 जोड़ेंगे तो 980 के आसपास कोई सा है तो वो आंसर हो सकता है। तो 996 मेरा आंसर। हाँ जी, 84 कहाँ आया मेरे भाई इसमें?
या यहां पूछ रहे हो? अच्छा, ये 13, 14, 15 से एरिया 84 कैसे आया? ये हीरो फार्मूले से ये सिखाया था मैंने, इसी डाटा पे सिखाया था कि भाई पहले एस निकाल लो। एस की वैल्यू होगी a+b+c/2 यानी 13 जमा 14 जमा 15 बटे 2। मेरे बच्चों ये तो पढ़ा रखा है आपको इस डाटा पे, तो काम करके आया करो यार। 13, 14, 15 को जोड़ोगे 5, 4, 9, 3, 12, 1, 1, 2 और 1, 3, 3, 1, 4, 42 बटे 2 21 आया एस। भाई अगर ट्रायंगल की तीनों साइड है और वो राइट एंगल नहीं है तो हीरो फार्मूले से एरिया निकालो। तो एरिया क्या हो जाएगा? एस, एस की वैल्यू 21, एस माइनस ए, 21 में 13 गया 8, 21 में 14 गया 7 और 21 में 15 गया 6। इससे सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो आएगा 84। इससे आया। थोड़ा सा पढ़ के आया करो। करिए मेरे बच्चे। देखिए भाई, कह रहा है ये जो प्रिज्म बनाया है भाई, ये किस पे बनाया है? एक वर्क पे बनाया है। द हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर इज बेस्ड ऑन ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड मान लेते हैं ए। तो भैया स्क्वायर के एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 608। और टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे बच्चे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा 2 गुना आधार क्षेत्र। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है जी? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो देखो मेरे बच्चों, आधार परिमाप क्या होगा? अगर एक भुजा ए है तो सारी भुजाएं ए होंगी, तो 4 है। हाइट मान लेते हैं एच है, याद रखिए। अच्छा, ऊंचाई इधर रखिए 15 प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस क्या है भाई? ए, मतलब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये हो गया 2a स्क्वायर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया। और ये बराबर दे रखा है किसके? 608 के। एक बार पढ़िए इस बात को, और यहां तक किसी भाई को दिक्कत है तो बताइए। देखिए मेरे भाई, अब यहां से 2a कॉमन ले लेंगे। तो 2a कॉमन ले लोगे तो ये 15 चौको 60 में से 2a गया तो ये 30 बचा। और यहां से 2a कॉमन गया तो a बचा बराबर 608। अब मेरे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 608। हाँ जी। अच्छा, 2 से तो कट ही रहा है ना, तो काटो यार पूरे से, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? 2 पूरे में आ रहा है ना, 2 से यहां काटा तो यहां 2 काटा, यहां 2 तिया 6, 2 चौक 8, 304, ठीक तो आ रहा है। तो ए कॉमन ले लो फिर, तो ये बचेगा 30 जमा ए, आया 304। भाई 2 से तो कट ही रहा था ना, तो काट दो। अब मेरे बच्चों ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 304 और उनके बीच का डिफरेंस हो 30। जिन्हें गुना करें 304, बीच का डिफरेंस हो 30। ऐसे दो टुकड़े ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढा जाए जी?
तो देखो मेरे दोस्त, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 304 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 30। तो एक नंबर ए है, एक 30 जमा ए। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू 5 ले ली, तो 30 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 35। ए की वैल्यू मैंने 7 ले ली, तो 30 में 7 जोड़ा क्या आया, 37। यानी मेरे बच्चे आपने एक चीज गौर की होगी कि अगर जीरो में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो जो जोड़ेंगे ना उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही पूरे जोड़ का होगा। अगर ए का इकाई अंक 5 है ना, तो इस पूरे का इकाई अंक भी 5 ही बना। इसका 7 है तो इस पूरे का भी इकाई अंक 7 है। और गुना करोगे तो 5 की 5 से ही होगी, 7 की 7 से ही होगी। इसका मतलब इकाई के अंक को इकाई से के अंक से गुना करके 4 आएगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो, मतलब ऐसा कोई अंक ढूंढो जिसको उसी से गुना करें तो 4 है, इकाई का अंक 4 है। तो आप कहोगे एक तो हुआ 2, क्योंकि 2 को 2 से गुना करोगे 4 बनेगा। यानी आप ए की वैल्यू 2 ले लो, तो 30 में 2 जोड़ा 32, 32 दूनी 304। सही या गलत, आपने कहा जी गलत। और कौन सा है जिसको उसी से गुना करें तो 4 आए, तो सर 8, 8 वाटू 64 होता है, तो 8 ले लो। तो 30 में 8 जोड़ा 38, तो देखो 8 गुना 38 304 हो रहा है, हाँ जी। तो मेरे बच्चों ए की वैल्यू होगी 8। और अगर ए की वैल्यू 8 है तो पूछ रहा है इसका वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हुआ जी, 8, 8 है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल 8 का और 64, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हमने निकाली थी, निकाली नहीं, दे रखी थी कितनी, 15। तो गुना करेंगे 15 चौको 60, 15 छक्के 90 और 6 96, तो वॉल्यूम आएगा मेरे बच्चे 960। एक बार देखें और बताएं कितने बच्चे इससे सेटिस्फाइड है इस आंसर से और कितने नहीं। समझे भी है, आइए लगत बाकी हो जाए, हो ना जाए बे, कराई दे। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों, समकोणीय प्रिज्म में कुछ विशेष विशेष फिगर बनती है, उन सारी फिगर पे बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। ये मान लीजिए कोई वर्ग है, देखिए मेरे बच्चे,
ये जो फिगर बन रही है, इस फिगर का एक विशेष नाम है जिसे हम कहते हैं क्यूब। हिंदी में हम इसे कहते हैं घन। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चों? घन। क्या होता है जी घन? इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। ये साइड ए है तो ये लेंथ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी। यानी मेरे बच्चों इसकी सारी साइडें बराबर, इसकी लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? क्यूब। घन बोलते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है जी? तो आप कहेंगे सर क्यूब का वॉल्यूम होता है बेस। भाई किस प्रिज्म है तो प्रिज्म का वॉल्यूम होगा बेस एरिया। बेस क्या है मेरे भाई? लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ये हुआ बेस एरिया। और हाइट कितनी है? ए। तो वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम हुआ ए क्यूब। मैं कहूं कि भाई मेरे इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है जी? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब भाई आधार का परिमाप क्या हुआ? 4a और हाइट कितनी हुई? a, तो 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी? सर वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो सर लेटरल सरफेस एरिया हुआ 4a स्क्वायर और बेस एरिया हुआ a स्क्वायर। जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 6a स्क्वायर। हाँ है ना? अब कुछ और मोटी मोटी बातें इसके अंदर जानने का प्रयास करें। आइए मेरे बच्चे, अब इसके अंदर दो चीजें पूछ लेता है। पहला, इसके बाहर कोई सर्कल बनाया गया, सर्कम सर्कल की रेडियस बताइए। ऐसा कोई सर्कल बनाया गया जो इसके बाहर का है, जो इसके सारे कोनों को टच करता है। भाई 3D फिगर है और जहां मैं बना रहा हूं ये कार्टेशियन प्लेन है, तो यहां 2D बनती है। फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके सारे वर्टेक्स को ही टच करेगी। हाँ जी मेरे बच्चों, अगर आप गौर से समझेंगे ना तो यहां एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल ये रहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण से मेरे लंबाई से मतलब है कि भाई इस कोने से लेके इस कोने तक की लंबाई क्या होगी। इस कोने से लेके इस कोने तक की लंबाई क्या होगी, ये आपसे सवाल में पूछा जाता है। यानी कमरे के एक कोने से लेके, जैसे ऐसे कमरा है तो इधर वाले कोने से इधर वाले यूं आएगा डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल हुआ। तो इस डायगोनल की लेंथ होती है मेरे बच्चे √3a। आपका ऐसा क्यों होती है तो उसका कारण समझाता हूं। भाई नीचे जो बनता है ना मेरे बच्चों, नीचे बनता है वर्ग, नीचे बनता है वर्ग, लेकिन वो कार्टेशियन में दिखाना भारी पड़ जाता है इसलिए ऐसे। तो ये साइड ए है, ये साइड ए। हाँ जी, अब आप ये बताइए कि ये वाले डायगोनल की लेंथ निकाल दोगे, ये ए ये ए ये ए, तो ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर √2a। इसमें तो कहां कोई दिक्कत है। तो मेरे बच्चे ये वाली जो लेंथ रहती है ना, ये रहती है √2a। इस कोने से उस वाले कोने को मिलाओगे तो ये लेंथ होती है √2a। तो ये वाली लेंथ तो है a। ये वाली लेंथ क्या है मेरे बच्चे? a। ये पाइथागोरस लगाएंगे, ये वाली लेंथ है √2a, ये वाली लेंथ है √2a। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये वाली लेंथ हम निकाल लेंगे। तो ये वाली लेंथ निकल के आएगी मेरे बच्चे √3a। हाँ जी, तो इसका बाहर वाला जो सर्कल होता है, इसकी रेडियस हो, उसका डायमीटर √3a है। तो बाहर वाला जो सर्कल नहीं, स्फीयर, गोला, बाहर वाला जो गोला होगा उसका डायमीटर होगा √3a, तो उसकी रेडियस हो जाएगी √3/2। ये याद रखें, इन पे सवाल अभी पूछा नहीं गया। बाहर वाले गोले की त्रिज्या, यानी जिस गोले के अंदर इसको डाला गया। हाँ जी, एक सवाल अब आपसे यह पूछ लेगा कि भैया अगर इसके अंदर कोई गोला डाल दिया तो?
तो देखिए मेरे बच्चे, इस गोले का जो डायमीटर होगा वो होगा ए, जो क्यूब की साइड थी, है ना, डायमीटर होगा ए। तो इस गोले का जो इनर रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी a/2। घन के अंदर गोला, उसकी रेडियस हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों a/2। हाँ या हाँ है ना, सही। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले सवाल पे। विशेष फिगर एक और बनती है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड जो होता है मेरे बच्चे उसे हम हिंदी में घनाभ कहते हैं। घनाभ यानी घन को खराब किया हुआ भाव। ये है भैया घनाभ। घनाभ में क्या होता है कि बेस में ये रेक्टेंगल होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये होती है हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर पहली चीज पूछी जाती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया। बेस क्या हुई, नीचे रेक्टेंगल है, उसका एरिया एल इंटू बी, और हाइट हो गई एच। तो वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच। बहुत सुंदर, माशाल्लाह। लेटरल सरफेस एरिया आ जाओ, क्या रहता है भाई, ये रहता है जी बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और हाइट क्या हो गई जी एच। तो ये हो जाएगा मेरे भाई ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई, तो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे बच्चे लेटरल सरफेस प्लस टॉप और बेस, यानी ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। उसे सोल्व करोगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो जाएगा मेरे भाई हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं जिसके अंदर डायगोनल पूछ लेगा, डायागोनल विकर्ण पूछ लेगा, कहेगा इस कोने से इस कोने को मिलाया है। तो डायगोनल की लेंथ तो ऐसे बोल देता है कि किसी घनाभाकार कमरे में आ सकने वाले बड़ी से बड़ी रोड की लंबाई ज्ञात करी, या बड़ी से बड़ी लकड़ी की, तो वो मेरे बच्चे इसका डायगोनल ही होती है। तो डायगोनल कैसे निकलेगा ध्यान देना, पहले ये निकालना होगा बेस का डायगोनल। कैसे, ध्यान देना, ये निकालना होगा बाबू पहले। कैसे भैया, ये एल है ये बी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे निकल जाएगा, कितना होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, अब बाबू हमार कंपटीशन दे पा, देखिए ये निकाल देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया एच स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये पूछेगा आपसे इसकी वैल्यू बताओ। तो डायगोनल का फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे बच्चों सही आंसर होगा।
हाँ जी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। इसके अंदर वो गोले वोले वाला सीन होता नहीं मेरे बाबू, कि गोला इसके अंदर रखा जाए, क्योंकि गोला जब फुलाओगे तो गोला ऐसा नहीं है ना कि यहां से फूल जाए और यहां से ना, ऐसा होगा नहीं ना कि वो सारे सरफेसेस को टच करे। तो गोला इसके अंदर ना फूलेगा ना कि किसी गोले के अंदर सारे सरफेसेस को टच करेगा। हाँ है ना, क्योंकि इसकी हाइट बड़ी हो जाती है, लेंथ ब्रेड, उस वजह से वो केवल तभी संभव है जब एक में ही हो। और तीसरी जो फिगर है मेरे बच्चे इसके अंदर, वो है बेलन, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर, हिंदी में बोले तो बाबू बेलन, बेलन कहते हैं मेरे बच्चे सिलेंडर। देखिए मेरे बच्चे, बेलन में जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां इसका वॉल्यूम जब आप निकालने जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, तो बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया यानी बेस हुआ पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गई मेरे बच्चों एच। लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो वो होगा बेस पेरीमीटर। तो मेरे भाई सर्कल का बेस पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया और 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ है ना, 2 पाई आर एच प्लस आर मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसके अंदर विशेष चीज है। अब सीधे सीधे सवालों पे आते हैं, इन पे चर्चा करते हुए, सीधी बात, बिना किसी बकवास। आइए भाई, कल पढ़ेंगे पिरामिड, और पिरामिड का बेसिक जानेंगे। कह रहा है किसी घन का आयतन 729 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे यहां बात हो रही क्यूब की, और क्यूब का डायगोनल आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था √3 इंटू साइड ऑफ क्यूब, यानी √3a। तो √3, अब साइड की लेंथ हमें निकालनी और वॉल्यूम दे रखा है। तो क्यूबोइड का वॉल्यूम क्या होता है जी, साइड का क्यूब ए क्यूब। ये बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 729। हाँ जी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 9। ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चे, 9। तो ये 9√3, तो डायगोनल होगा मेरे बच्चों 9√3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हाँ है ना। करिए मेरे भाई।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इस बेलन की रेडियस 2 है, तो ये एक और बेलन है, इस बेलन की रेडियस मेरे भाई 3 है। और कहते हैं इनकी हाइट का रेशियो 5:4 है। इसकी हाइट 5 है, तो इसकी हाइट मेरे बच्चों 4 है। हाँ जी। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे भाई बेलन का वक्र पृष्ठ में लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया होगा। हाँ, ये रहा। लेटरल सरफेस एरिया मैंने लिखवाया 2πRH। तो ये होगा मेरे बच्चे 2πRH। तो इसका फॉर्मूला 2π, R की वैल्यू 2 और H की वैल्यू 5। यहां निकालेंगे 2π, R की वैल्यू 3, H की वैल्यू 4। इससे तो ये निपटा, 2 दूनी 4, तो 5:6 मेरे बच्चों मेरा आंसर है। 5:6 मेरे बच्चों मेरा आंसर है। बताइए। आइए मेरे भाई, कहता किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। कहता जी किसी बेलन की त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, यानी रेडियस जो है पहले एक थी तो अब डबल हो गई। ये ओल्ड है और ये न्यू, और ऊंचाई आधी कर दी गई। हाइट जो है मेरे भाई वो आधी कर दी गई, यानी पहले हाइट 2 थी तो अब हाइट कितनी हो गई? 1। तो कहता है नए आयतन, तो नए वाले का आयतन हो जाएगा πr²h। तो रेडियस कितनी? 2, 2 का वर्ग 4, हाइट कितनी? 1। और पुराना, तो पहले नया लिख रहा है फिर ओल्ड लिख रहा है, तो पुराने वाले का वॉल्यूम होगा πr²। रेडियस 1 का वर्ग 1, और हाइट कितनी है? 2। तो देखिए पाई से पाई काटा, 2 दूनी 4, तो 2:1 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। 2:1 मेरे बच्चे मेरा आंसर है। हाँ है ना? करिए मेरे भाई। अरे भाई, फोन पे से 1,31,000 की पेमेंट नहीं होती है और अकाउंट यूनियन बैंक वाले अकाउंट में 1,55 है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल 426 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। इसका 1/3 है। तो लेटरल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का मेरे बच्चे 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। कहता जी इसका 1/3 है। माशाल्लाह, ये मेरे भाई सवाल में एक बात उसने कही है। अब जरा समझो, 2 पाई आर से तो मेरे भाई 2 पाई आर कटा, 3 को h से गुना करेंगे 3h, h प्लस आर, तो 2h इक्वल टू आर। तो h अपॉन आर की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1/2। यानी हाइट 1 है तो रेडियस कितनी हो गई? 2। हाइट 1 है तो मेरे बच्चे रेडियस हो गई 2, या आर की जगह आप 2h भी रख सकते हैं, मर्जी। मतलब अब पूछा क्या, कहता है टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 426, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और ये दे रखा है मेरे भाई 426। तो देखो यार, 2 से काटोगे 213, पाई का मतलब 22/7। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं छोड़ो, आर की जगह आप क्या लिख लो? 2h। आर की जगह 2h रख देते हैं। इस आर की जगह भी 2h रखोगे मेरे भाई तो 2h और h 3h बराबर 213। 11 दूनी 22 भाई, 11 कम 11 है ना, 10 है। देखना है कटा क्यों नहीं? 406, अरे 462 था इंग्लिश में। हाँ तो तभी मैं कहूँ कटाना चाहिए। 462 था यार ये। 462 को 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है 231। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 21, 3 से काटेंगे 7। तो मेरे भाई एच स्क्वायर जो आएगा ना वो आएगा 7 का और 49/2 दूनी 4। तो एच की वैल्यू आई 7/2। हाइट मेरे बच्चे 7/2 है। तो आर की वैल्यू क्या है? 2h। एच की वैल्यू 7/2। भाई आर की वैल्यू 2h, एच की वैल्यू 7/2। तो रेडियस कितनी आ गई मेरे बच्चों? 7। अब रेडियस आ गई 7, तो कहता बेलन का वॉल्यूम ज्ञात करिए। और मेरे भाई बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 7, तो 7 का वर्ग, और हाइट की वैल्यू 7/2। तो देखो यार, 7 से 7 काटा, 2 11, तो 11 गुना 49 मेरे भाई मेरा आंसर। 11 गुना 49 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे पिरामिड, ठीक है, फिर इनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे परसों से। तो आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।